पर रिपब्लिक की टीम है, लेकिन ये देखिए छात्र जो है यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तख्तियां हाथ में लेके ये मार्च कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं और अनामिका लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है हमारे साथ। ओवर टू यू अनामिका। तो देखिए बहुत हैरानी करने वाली तस्वीर जो है आज की वो दिखाई देती है कोलकाता के अलग अलग जगहों पर। कोलकाता में 5 सेंटर्स ऐसे हैं, 5 से 6 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे प्रोटेस्ट को लेकर के जो आपको रूप दिखाई देगा कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज से लेकर के हुगली नदी के किनारे जो रास्ता जाता है, विक्टोरिया मार्ग, इसके अलावा नवन्ना जो वो रास्ता जो जाता है मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए, मुख्यमंत्री आवास के लिए, ये वो 5 पॉइंट पॉश इलाके हैं जहां पे आपको प्रदर्शनकारी कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे। आज के प्रोटेस्ट की खास बात यह भी है कि आज के इस प्रोटेस्ट में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा होगी। और देखिए अब यहाँ पे थोड़ी हलचल बढ़ गई है, जो मैं देख पा रही हूँ अपने आसपास वहां थोड़ी हलचल बढ़ गई है। शायद इन लोगों को इनपुट मिल गया कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब रास्तों में आगे बढ़ रहे हैं और रास्ता यही चुन सकते हैं इधर आने के लिए। तो जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनको देख पा रहे होंगे आप। इसके अलावा उनको रोकने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें जो कोलकाता से आ रही है। खासियत यहाँ पर यह भी है कि आज जो महिलाएं हैं वो आर पार की तैयारी में है, वो आज हल्ला बोल की तैयारी में है। वो महिलाएं जिनका प्रदर्शन बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कोलकाता की सड़कों पर, आज उसका विकराल रूप, आज उसका अग्रेसिव फॉर्म जो है वो हम देखेंगे कोलकाता की सड़कों पर, जहां पर वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं और तैयारी ये काफी पहले से चल रही है। हालांकि इस बीच बंगाल पुलिस की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये कहा गया था कि जो आम लोग हैं वो आज के दिन घर से बाहर निकलने के लिए बचे, इमरजेंसी केस ना हो तो ना निकले, रोजमर्रा के कामकाज करने के लिए निकल रहे हैं तो जो वैकल्पिक रास्ते हैं उनको चुने, जो रोज के रास्ते उसको ना चुने क्योंकि कई जगहों पर फंस सकते हैं वो और हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि हंगामे के आसार के बीच मेरी मौजूदगी यहाँ पर है उस रास्ते पर जो रास्ता जोड़ता है हावड़ा ब्रिज से, और यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं आप कि अब यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गई हैं। यानी कि ये जो सक्रियता बताने के लिए काफी है कि कभी भी प्रदर्शनकारी जो है इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और ये देखिए अब जो आम लोग हैं उनको रोक दिया गया है। अब जो आम लोग हैं उनसे उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। अगर इमरजेंसी केस ना हो, अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो उनको पीछे रहने के लिए कहा जा रहा है, उनको यहाँ पर रोक दिया जा रहा है। तो देखिए कुछ ऐसी तस्वीर आपको हम कोलकाता के अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं जहां पर अब जो पुलिसकर्मी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमने आमतौर पे बहुत प्रोटेस्ट देखे हैं अपने जीवन में, अपने करियर में, अपनी रिपोर्टिंग में, जब प्रदर्शन होते हैं महंगाई को लेकर, करप्शन को लेकर, किसी हादसे को लेकर, किसी घटना को लेकर। लेकिन कोलकाता में जो कुछ हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, पूरा देश परेशान है। और ऐसे में अगर कोलकाता के स्थानीय लोग, स्थानीय बांग्ला भाषी जो माँ माटी मनुष्य के नारे को बुलंद करते रहे हैं ममता दीदी के साथ, आज वही सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को आगे कर रहे हैं, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उनकी आवाज को कुचलने के लिए तैयारी कुछ ऐसी है जैसे लगता हो कि मतलब ये जो लोग हैं न जाने वो किस देश से आए हैं, हिंदुस्तान के तो बिल्कुल नहीं है। जो तैयारी देख रहे हैं हम यहाँ पे उसको देख के ये लगता है। पुलिस की ओर से अपने कारण गिनवाए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना कि नहीं दरअसल ये जो प्रदर्शनकारी है ये उपद्रव करना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो ये कहते हैं कि भाई हमने परमिशन ली है, हमारी प्रदर्शन के बारे में सबको जानकारी है, हम शांति मार्च निकालेंगे, हम नारेबाजी करेंगे और प्रदर्शन करके अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसे में अब ये जो तैयारी है, अब ये बंगाल पुलिस का अपना कॉल है कि भाई उन्हें इस बात के इनपुट कहां से मिले हैं कि इसमें दंगा हो सकता है, हंगामा हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी साफ साफ ये इनकार कर रहे हैं कि वैसा कुछ करने के मूड में है। क्योंकि इस प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी भागीदार बन रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, महिलाएं ही ज्यादातर इसमें भागीदार बन रही हैं। तो महिलाओं के साथ जो प्रदर्शनकारी वो कभी नहीं चाहेंगे कि महिलाओं के पर कोई आंच भी आए। ऐसे में ये इनपुट कहां से आ रहा है कि महिलाओं के साथ होते हुए ये दंगा होने की उम्मीद है या उपद्रव होने की उम्मीद है, ये अपने आप हैरान करने वाली तस्वीर दिखाई देती है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां पर तो जैसे तैयारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो बांस की बलिया थी उनको डबल लेयरिंग की जा रही है अब यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर के आगे बढ़ने नहीं देना है, आगे बढ़ने से रोकना है प्रदर्शनकारियों को, ये तैयारी। और ये देखिए यहाँ पर एक और लेयरिंग कर दी गई है। तो हर तस्वीर आपको दिखा रहे कोलकाता से हम, जहाँ पे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तमाम जो इंतजाम थे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि तब हालात क्या बन गए। सभी की ओर से जो आक्रोश है, चिंता है, नाराजगी है, गुस्सा इस बात को लेकर कि आखिर कब तक बंगाल की बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा और ममता सरकार कार्रवाई के नाम पर लिपापोती करती रहेगी। जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां पर भी कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जहां देखिए जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के नए तरीके निकाले गए हैं। मैं दिखाती एक तस्वीर आपको जिसको देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। जो तस्वीर दिखाने वाली मैं आपको ये देखिए जिस तरीके से प्रदर्शनकारी जैसे इस तरफ आएंगे वैसे उनको रोकने के लिए जो बांस की बल्लियां हैं उनके साथ ये जो लोहे की रॉड देख रहे हैं
और जो रॉड की जो वॉल बनाई गई है उसमें उस पर खराब मोबाइल का इस्तेमाल किया गया है ताकि लगातार दिखा रहे हैं। अनामिका भी मौके पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कैसे पहले बांस की बल्लियां लगाई हुई है, उसके बाद लोहे की रोड लगाई हुई है और फिर कंटेनर लोहे के लगाए जा रहे हैं। पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है जैसे अपराधियों को रोकने की तैयारी हो। अनामिका लगातार जुड़ी हुई है। ओवर टू यू अनामिका। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे ममता की जो सरकार है प्रदर्शन को रोकने के लिए जो प्रशासन है वो जुटी हुई है। पहले से ही छात्रों को खदेड़ने की तैयारी कर ली गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, 6000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, लोहे की बैरिकेडिंग, एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पाइप पर ग्रीस लगाई जा रही है, बांस की बल्लियों से तैयारी की जा रही है, उसके बाद लोहे के कंटेनर लगाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि इस प्रोटेस्ट को रोक दिया जाए। जतिन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया है और 6 अलग अलग लोकेशन से ये जो प्रोटेस्ट मार्च है वो आगे बढ़ेगा और इस प्रोटेस्ट मार्च में आप देखेंगे स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में शामिल हैं और लगातार नारेबाजी स्टूडेंट्स द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस तैनात है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कोलकाता पुलिस के द्वारा की गई है। 3000 से भी ज्यादा कोलकाता पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि उसी के एक लोकेशन पर इस वक्त हम मौजूद है। हैशटैग चौक है नबन्ना से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर और यहाँ पर भी जो तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है किए गए हैं। लगातार पोस्टर्स पुलिस द्वारा साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि कानून का पालन करें, शांति बनाए रखें, इस तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं। वहां पर हालात है कोलकाता में 5 से 6 ऐसे बड़े बड़े सेंटर्स हैं, पॉइंट्स हैं जहां पे प्रदर्शन को लेकर तैयारी की गई। उसी एक सेंटर पे से हमारी भी मौजूदगी है और देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो बैरिकेडिंग की गई है लोहे की वो दिखा रही हूं मैं आपको। साफ साफ पुलिस की ओर से निर्देश लिखा गया है, मेंटेन पीस, एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, डोंट क्रॉस दिस लाइन। और बांग्ला में यही सेंटेंस लिखा गया है, यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको साफ तौर पे यहाँ पे पुलिस की ओर से मैसेज देने की तैयारी है। बड़ी बात यहाँ पर यह भी कि खराब मोबाइल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ताकि जब प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचेंगे तो जैसे वो इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, फिसलेंगे, गिरेंगे और उनको रोकने को लेकर की ये तैयारी यहाँ पे जो नायाब तरीके निकाले गए कम से कम बंगाल पुलिस की ओर से वो अपने आप में देखने के लायक है। बड़ी बात यहाँ पर यह भी कि जहाँ पे एक पक्ष ये कहता है कि भाई हमें शांति मार्च करना है, प्रदर्शन करना है, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है बस, वही दूसरी ओर एक पक्ष कहता है कि नहीं नहीं नहीं, प्रदर्शन करने की आड़ में माहौल को खराब करने का प्रयास है, शांति मार्च नहीं है, ये उपद्रव करने का प्रयास है, हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो जो दो पक्ष है वो आमने सामने और इस बीच जो कलकत्ता की सड़कें हैं आज वो जंग का मैदान बनी हुई है क्योंकि देखिए जगह जगह पे आपको ऐसे ही बांस बल्लियां और तमाम जो पुलिसकर्मी देख रहे हैं आप, जहां पे मेरी मौजूदगी है यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में आपको ट्रैफिक पुलिस, बंगाल पुलिस, सीआईएसएफ के जवान दिखाई दे रहे होंगे और सबके हाथों में लाठियां हैं, उनके हथियार हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। अभी पुलिस के 2 ट्रक और आए, यानी कि जो संख्या पुलिसकर्मियों की वो बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और जहां मेरी मौजूदगी है वहां गुंजाइश ज्यादा है उनके पहुंचने की क्योंकि ये इलाका भी उनके आसपास का लगता है, घर के आसपास का। तो ये जो जानकारी मिल रही है हमें उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए यही रास्ता चुनने वाले हैं। इस बीच जो आम लोग हैं उनकी जो गाड़ियों की आवाजाही है जो गाड़ियों की, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों से पूछताछ करके छोड़ दिया जा रहा है। इमरजेंसी में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है, बाकी किसी अन्य बड़ी गाड़ी को यहाँ से घुसने की या जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये आगे हावड़ा में जुड़ता है, लिहाजा ये ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके पास जो वैकल्पिक रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए, उन वैकल्पिक रास्तों में ये भी एक रास्ता है। लिहाजा बहुत हद तक गुंजाइश है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो इस रास्ते को चुनेंगे। इस बीच अनाउंसमेंट देखिए कैसे की जा रही है, यहाँ पर बांग्ला में बोला जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है लोगों की ओर से। और ये देखिए